हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृतिका और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद कृतिका में स्वागत है। तो आज हम लोग मटर मसाला बनाएंगे। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज होने वाले हैं उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मटर के दाने को बॉईल कर लेना है। तो मटर बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में लगभग 1 कटोरी मटर के दाने ऐड कर लिए हैं। अभी इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर लेना है और इसको मीडियम फ्लेम पे लगभग 8 से 10 मिनट तक बॉईल कर लेना है। इसको 50% ही बॉईल करना है। तो यहाँ पे मटर के दाने को मैंने मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक बॉईल कर लिया है और ये मटर के दाने भी 50% कुक हो चुके हैं। अभी इसको स्ट्रेन कर लेना है और इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकाल लेना है। तो मटर के दाने को स्ट्रेन करके मैंने उसमें से एक्स्ट्रा वाटर निकाल लिया है। अभी मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच जितना ऑयल गर्म कर लिया है। अभी इसमें खड़े मसाले ऐड कर लेना है। खड़े मसालों में मैंने लिया है 2 तेज के पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च और हाफ चम्मच जीरा लिया है। अब ये मसाले इसमें ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसमें स्लाइसेस में कटे हुए 2 ऑनियन ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। फ्राई करते टाइम इसको इस तरह से बीच बीच में स्टर करते रहना है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पे ऑनियन का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है। अभी इसमें 2 हरी मिर्च ऐड कर लेना है, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ऐड कर लेना है और 8-10 लहसुन की कलियां ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसमें 2 स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसको मीडियम फ्लेम पे टमाटर सॉफ्ट होने तक कुक कर लेना है। तो यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे लगभग 3 से 4 मिनट तक कुक किया है। अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद इसका मिक्सर में ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करके मैंने पेस्ट बना लिया है। तो ये मसाला पेस्ट बन के रेडी है। अभी मटर मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मटर मसाला बनाने के लिए मैंने सेम कढ़ाई में लगभग 3 चम्मच जितना ऑयल गर्म कर लिया है। अभी इसमें हाफ चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर लेना है और इसमें अभी जो हम लोगों ने मसाला पेस्ट बनाया है वो ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसमें एक एक करके मसाले ऐड कर लेना है। हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर लेना है, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेना है, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर ऐड कर लेना है, हाफ चम्मच नमक ऐड कर लेना है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो और सभी मसालों को मिक्स कर लेना है। अभी गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इसमें लगभग 4 चम्मच जितना दही ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। इसको लो फ्लेम पे लगभग 2 मिनट तक मिक्स कर लेना है। तो इसको मैंने लो फ्लेम पे लगभग 2 मिनट तक मिक्स कर लिया है। अभी इसमें बॉईल किए हुए मटर के दाने ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हाई कर लेना है और हाई फ्लेम पे लगभग 1 मिनट तक मिक्स कर लेना है। तो अगर आपको इसी तरह की और भी वेज की रेसिपी चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप वो रेसिपी देख सकते हो। तो यहाँ पे इसको मैंने हाई फ्लेम पे मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हाफ ग्लास पानी ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसको मीडियम फ्लेम पे लगभग 8 से 10 मिनट तक कुक कर लेना है।
कुक करते टाइम इसको बीच बीच में स्टर करते रहना है। तो यहाँ पे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मटर के दाने भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। अभी इसमें हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसको हाई फ्लेम पे लगभग 1 मिनट तक मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे इसको मैंने हाई फ्लेम पे लगभग 1 मिनट तक मिक्स कर लिया है। तो ये मटर मसाला बनके रेडी है। अभी इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मटर मसाला मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। तो इसी तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल मटर मसाला आप घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।